हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 9th का बिहेव बुक का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। इस लेसन के अंदर एक छोटी सी लड़की की कहानी है जो कि अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दिमाग में एक बार जो डर बिठा दिया जाता है वो डर हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है और वो उस व्यक्ति से डरने लग जाते हैं जिसके प्रति उसके डर बिठाया जाता है, या उस क्रीचर से डरने लगते हैं। जैसे कि हम कभी कीट पतंगों से अगर किसी बच्चे को डरा देते हैं तो वो उनसे हमेशा डरने लगता है। तो वैसे ही क्या है कि इस कहानी के अंदर आपको एक बहुत ही प्यारी सी जो लड़की है उसकी कहानी आपको इस लेसन में देखने को मिलेगी, और कैसे उसका डर होता है। हो सकता है आप भी ऐसा फील करें कि हो सकता है आपके चाइल्डहुड में, आपके बचपन में आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। तो हम सीधे लेसन पे आते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। टू द लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की है, ही वाज फिगर जो कि एक छवि बन चुकी थी, टू बी फियर्ड एक भय की, एंड अवॉइडेड और वो हमेशा उनको अवॉइड किया करती थी, उनसे बचती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क और प्रत्येक सुबह उसके पापा के ऑफिस जाने से पूर्व या काम पर जाने से पूर्व ही केम इनटू हर रूम, वह अपने स्वयं के कक्ष में आती एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और वह जो उसके पापा उसके रूम में आया करते और गेव हर एक कैजुअल किस और उसको एक आकस्मिक चुंबन दिया करते। टू विच सी रिस्पोंडेड विथ, और उसके बदले में वो उनको प्रत्युत्तर में गुड बाय फादर कहा करती। एंड और ओ अरे देर वाज ए ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ, और यहाँ पर एक बहुत ही प्रसन्नता उसके अंदर देखने को मिलती। वैन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियर्स, जैसे वो बग्गी की गाड़ी की आवाज़ सुनती, ग्रोविंग फैंटर जो कि धीरे धीरे हल्की होती जाती थी, एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जब लंबी सड़क पर वो निकलते थे तो जैसे घर से निकलते धीरे धीरे आवाज़ कम होती जाती, हल्की होती जाती थी। इन द मॉर्निंग और सुबह में, वैन ही केम होम जब वो घर आते, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वह सीढ़ियों के सहारे खड़ी हो जाती है, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस और उनकी तेज़ आवाज़ को सुना करती। इन द हॉल, उस हॉल के अंदर, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइविंग रूम, मेरी चाय भोजन कक्ष में लाएं। हैज़ नॉट द प्रिपेयर कम येट, क्या अभी वो हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या अभी अखबार न्यूज़पेपर जो है वो अभी नहीं आए हैं। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, माँ उसकी गो जाओ एंड सी और देखो, इफ़ पेपर्स आउट देयर की कहीं पेपर बाहर तो नहीं पड़े हैं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे जूते लाओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया को उसकी माँ पुकारने लगती। केजिया इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो तुम नीचे आ सकती हो। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और तुम पिताजी के जूते उतार सकती हो। स्लोली धीरे से, द गर्ल जो लड़की थी केजिया, वुड स्लिप डाउन वो नीचे आएगी, द स्टेयर्स सीढ़ियों से, मोर स्लोली और भी धीरे से, स्टिल अक्रॉस द हॉल और फिर वो हॉल पार करके, एंड पुश ओपन द ड्राइविंग रूम डोर, और जो ड्राइविंग रूम का जो कक्ष है उसका जो दरवाज़ा है उसको धीरे से धकेलती। बाय दैट टाइम, और उसी समय से, ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, तो उस समय के अनुसार
उनकी जो स्पेक्टेकल चश्मा है उनके ऊपर लगी रहती। एंड लुक्ड एट हर, और वो उनकी तरफ देखा करते थे, उस लड़की की तरफ। और देम इन ए वे, एक इस तरीके से, दैट वाइज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जिस तरीके से वो लड़की छोटी सी थी वो डर जाती थी। वेल, अच्छी बात है केजिया। हरी अप, जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दीज शूज बूट्स, और तुम इन जूतों को उतारो। एंड टेक देम आउटसाइड, और इनको एक तरफ ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक बहुत अच्छी लड़की हो। आई डोंट नो फादर, तो यानी कि वो थोड़ी डरी हुई सहमी हुई सी बोलती है, और थोड़ी हिचकिचाहट की आवाज़ में बोलती है कि मैं शायद नहीं जानती फादर, पिताजी। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, पिताजी भी इसी तरीके से तुतला करके बात करते हैं। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर तुम इसी तरह हकलाती रही तो जो माँ है वो विल हैव टू टेक यू, तो तुम्हें ले जाएगी टू द डॉक्टर, एक डॉक्टर के चिकित्सक के पास में। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वह अन्य लोगों के साथ में कभी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, क्या यह बिल्कुल सही था। बट ओनली विद फादर, सिर्फ पिताजी के साथ में ही। बिकॉज, क्योंकि देन शी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कठोर आवाज़ में बोलते थे द वर्ड्स, शब्दों को प्रॉपरली, ठीक तरीके से। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, तुम इतनी घूर घूर के क्यों देख रही हो। मदर, माँ, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, मैं कामना करता हूँ कि इस बच्ची को, चाइल्ड, सिखाओ। नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि ये जो एक आत्महत्या वाली जो बातें हैं इनके बारे में नहीं सिखाना, और ये बच्ची है इसके मन से डर निकालो। हियर, यहाँ पर, जो केजिया कैरी माई टी कप, कृपया मेरा जो चाय का कप है वो लेकर के आओ। बैक टू द टेबल केयरफुली, और वापस उसे टेबल पर रख दो। ही वाज सो बिग, वह बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके जो हाथ थे वो मोटे मोटे थे, और उनकी जो गर्दन थी, स्पेशली हिज माउथ, और विशेष रूप से उनका मुंह। व्हेन ही याउंड, जब वो कोई चीज़ खाते थे। थिंकिंग अबाउट हिम, तो उसके बारे में सोचती थी। अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जेंट, तो वो एक राक्षस की तरह लगते थे। ऑन संडे आफ्टरनून, दोपहर की, वो रविवार के दोपहर की तीसरे पैर, दोपहर के बाद जो तीसरा पैर है उसको ग्रैंड मदर सेंट हर, जो दादी माँ थी वो उनको भेजा करती थी, उसको भेजती है डाउन, नीचे, टू द ड्राइंग रूम में, टू हैव ए नाइस टॉक, एक अच्छी बातचीत के लिए, विद फादर, पिताजी के साथ में, एंड मदर, और माँ के साथ। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज, लेकिन जो छोटी लड़की थी वो हमेशा ही, फाउंड मदर रीडिंग, माँ को पढ़ते हुए, एंड फादर स्ट्रेस्ड, और पिताजी को सोए हुए या फैले हुए, आउट ऑन द सोफ़ा, जो सोफ़े के ऊपर लेटे हुए। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो रुमाल था वो उनके चेहरे पे होता। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कशंस, और एक बहुत ही अच्छे तकिए के ऊपर उनका एक पैर होता। स्लीपिंग साउंडली, और वो तेज आवाज़ें करते हुए, एंड स्नोरिंग, खर्राटे लेते हुए सोते रहते, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। सी सेट ऑन ए स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ जाती। ग्रेवली वॉच्ड हिम, और उनको धैर्यता से देखती। अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड, जब तक वो जगते और सोए रहते। एंड आस्क्ड द टाइम, और समय पूछते हैं। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ देखते हैं। डोंट स्टार सो केजिया, तुम ऐसे घूरो मत केजिया। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ओवल, तुम एक छोटे से भूरे कलर के उल्लू की तरह दिखती हो।
वन डे एक दिन, when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. तो वन डे एक दिन की बात है, when she was kept indoors, जब वो बाहर होते हैं, विथ ए कोल्ड, एक ठंड का समय था, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो उसकी दादी माँ है उसने उसको बताया, दैट की फादर्स बर्थडे, जो तेरे पिताजी का जो जन्मदिन है, वाज नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन, तो उसने उनको सुझाव, उस छोटी गुड़िया को सुझाव दिया दादी माँ ने कि आप तेरे पिताजी के लिए एक बढ़िया सा कुशन बनाएं, तकिया बनाएं, फॉर ए गिफ्ट, एक उपहार के लिए, आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, जो कि पीले कपड़े उधर रखे हुए हैं सुंदर सुंदर, उनसे एक तकिया बनाएं, लेबोरियसली विद ए डबल कॉटन, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, तो लेबोरियसली बहुत ही मेहनत के साथ, ज़्यादा मेहनत के साथ, विद ये डबल कॉटन, जो दोहरा जो कॉटन का कपड़ा था, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड, जो छोटी लड़की है उसने 3 तरफ से इसको सिल दिया, बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन अब इसके अंदर भरे क्या, दैट वाज द क्वेश्चन, यही एक प्रश्न था, द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाहर बगीचे में थी, एंड सी वेंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, वो उस माँ के शयन कक्ष में पहुंची, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कुछ टुकड़े के लिए, ऑन द बेड टेबल, जो बिस्तर की जो टेबल थी वहाँ पर, शी डिस्कवर्ड ये ग्रेट मैनी शीट्स, वहाँ पर बहुत सारी शीटें रखी थी कागज़ की, और फाइन पेपर, अच्छे कागज़ की, गैदर्ड देम, उसने उनको इकट्ठा किया, टोर देम इनटू टिनी पीसेज, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, एंड स्टफ्ड हर केस, और उसको इसके अंदर भर दिया, देन शीव्ड अप द 4th साइड, और उसने चौथी साइड से भी इसको सिल दिया, दैट नाइट देर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, और उस रात्रि को वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा था घर के अंदर, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, और पिताजी का एक बहुत बड़ा वहाँ पर भाषण हुआ, रूम्स वर सर्च्ड, और उसके लिए क्या है कि कमरों के अंदर खोजा गया, सर्वेंट्स क्वेश्चनड, नौकरों से प्रश्न पूछे गए, फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंत में माँ केजिया के कक्ष में आती है, केजिया आई सपोज यू डिड नॉट सी, मुझे लगता है कि तुमने नहीं देखा होगा, सम पेपर्स, कुछ कागज़, ऑन ए टेबल इन आवर रूम्स, हमारे कक्ष के अंदर से टेबल के ऊपर जो कागज़ रखे थे, क्या तुमने देखे हैं, ओ यस, अरे हाँ, सी सेड, उसने कहा, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने मेरे आश्चर्य के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, आपके आश्चर्य के लिए उसको फाड़ दिए हैं, व्हाट, क्या, स्क्रीम्ड मदर, माँ चीखी, कम स्ट्रेट डाउन, तुम सीधे नीचे आओ, टू द डाइनिंग रूम, उस भोजन कक्ष में, दिस इंस्टेंट, इसी क्षण, एंड शी वाज ड्रेस्ड डाउन, और वो नीचे आती है, टू वेयर, वो वहाँ पर, फादर वाज पैसिंग टू एंड फ्रो, पिताजी इधर और उधर जा रहे थे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और हाथ उनकी पीठ के पीछे, वेल, बहुत अच्छा, ही सेड शार्पली, उन्होंने बहुत तेजी से कहा, मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने विस्तृत से वर्णन किया, ही स्टॉप्ड, वह रुक गए, एंड स्टार्ड एट द चाइल्ड, और उस बच्ची की तरफ घूरने लगे, डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है, न न न न, सी विस्पर्ड, वह बुदबुदाई थोड़ी हकलाहट के साथ, मदर गो अप टू हर रूम, उसकी माँ के कक्ष में जाती है, एंड फेच डाउन द डेमंड थिंग, जो चीज़ उसने बनाई थी उसको लेकर के आती है, सी दैट द चाइल्ड्स, वह देखो वो बच्ची, पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, उसको बेड पर बैठा देते हैं,
क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, और तेजी से उस बात को बोलते हुए चीखते रहते हैं। सी ले इन द शेडोव्ड रूम, वह एक छायादार कक्ष के अंदर वह लेट जाती है। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और शाम की जो जगमगाती रोशनी है उनको देखा करती है। मेक ए सैड, और उसे थोड़ा दुख होता है। लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो फर्श पर कुछ आकृतियाँ बनी हैं। देन फादर केम इनटू द रूम, और उसके बाद में पिताजी कक्ष में आते हैं। विथ ए रूलर इन हिज हैंड्स, और एक छड़ी के साथ में, अपने हाथों में एक छड़ी लिए हुए। आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। फॉर दिस, इसके लिए। ही सेड, उसने कहा। ओ अरे, नो नो, नहीं नहीं, सी स्क्रीम्ड, वो चीखी। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, उस बेड के जो बिस्तर का जो कपड़ा था उसके नीचे छुपते हुए। ही पुल्ड देम असाइड, उसने एक तरफ खींच लिया। सिट अप, बैठ जाओ। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को रोको। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सिखाना चाहिए। एंड फॉर ऑल, और इसके लिए। नॉट टू टच वॉच डज नॉट बिलोंग टू यू, और तुमको उन चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। वाट बिलोंग टू यू, जो कि तुमसे संबंधित। वाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो कि तुमसे संबंधित नहीं है। बट इट वाज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तुम्हारा जन्मदिन था, बच्ची बोलती है। डाउन केम द रूलर, वो उस छड़ी को नीचे कर लेते हैं। ऑन हर लिटिल, उन छोटी सी बच्ची के पिंक पाम्स, जिसकी गुलाबी गुलाबी हथेलियाँ थी। हावर्स लेटर, घंटों बाद। व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, तो जो दादी माँ आई और उसने उस गुड़िया को अपनी शॉल में लपेट लिया। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और वो झूलती हुई कुर्सी पर उनको झुलाती है। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और जो छोटी बच्ची थी वो उनके शरीर से चिपक जाती है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, अब वो सोचती है, जो छोटी बच्ची है, कि व्हाट डिड गॉड, कि भगवान ने ऐसा क्यों बनाया। मेक फादर्स फॉर, कि पिताजी को किस लिए बनाया। सी सॉफ्ट, वह सिसकियाँ लेती है। हियर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, प्रिय यहाँ पर आओ। ब्लो योर नोज, तुम अपनी नाक को पोंछो। गो टू स्लीप, सो जाओ। पेट, प्रिय। यू विल फॉरगेट, तुम ये सब भूल जाओगी। ऑल अबाउट इट, इन सब के बारे में। इन द मॉर्निंग, सुबह तक। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैं पिताजी को समझाने की कोशिश करती हूँ। बट ही वॉज टू अपसेट, लेकिन वह बहुत ज़्यादा परेशान थे। टू लिसन टू नाइट, इस रात्रि को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए मैं सुबह उन्हें समझा दूँगी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो बच्ची उनको कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम, अगले समय। सी सा हिम, उसने उनको देखा। शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, और उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ अपने पीठ पर रख लिए। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गालों पर एक लाल सा कलर आ गया। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, और जो मैकडोनाल्ड नाम का व्यक्ति था वो अगले ही मकान में रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग दो ए गैप इन द फेंस, और उस बाड़ के अंदर से उनको थोड़ा जो गैप था, जगह थी, उसके अंदर से वो दिखते थे। लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग, उनको खेलता हुआ रोजाना छोटी लड़की देखती थी। केजिया टेक इन द इवनिंग, जो शाम को देखती थी। द फादर विद द बेबी, जो पिताजी थे वो बच्ची के साथ में। माओ ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, और 2 बच्चे उनकी कोट की जेब के लटके रहते। रेन राउंड एंड राउंड, और वो गोल गोल दौड़ते। द फ्लावर बेड्स, फूलों की कलियों की तरह। सेकिंग विद लाफ्टर, और हंसी से फूल झड़ते रहते। वंस ही सा, एक बार उसने देखा। द बॉयज
टर्न, जब लड़के की बारी थी, द हाउस होज ऑन हिम, तो उसके ऊपर देखते हैं, एंड ही ट्राइड टू कैच देम, वो उनको पकड़ने की कोशिश करती है, लाफिंग ऑल द टाइम, और पूरे समय हंसते रहते हैं। देन इट वाज शी डिसाइडेड, और उसके बाद इसने निर्णय किया कि देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स, कि ये पिताजी के कई प्रकार होते हैं। सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, अचानक माँ बीमार हो गई, एंड सी एंड ग्रैंड मदर, वह और दादी माँ, वेंट टू हॉस्पिटल, वो उसमें चिकित्सालय में गए। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन, और वो छोटी लड़की थी, वो अकेली रह गई। इन द हाउस, घर पर, विथ अलाइस के साथ में, जो कि उनकी कुक थी, जो भोजन बनाने वाली थी, द कुक। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन भर के लिए तो ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid, लेकिन जब जो अलाइस थी, वाज पुटिंग हर, वो उसको सुला रही थी, टू द बेड के ऊपर, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, वह अचानक सी डर गई। व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगी। इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर, यदि मुझे एक डरावना सपना दिखेगा। सी आस्क्ड, उसने कहा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे प्राय डरावने सपने आया करते हैं। एंड देन गैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और उसके बाद जो दादी माँ है, ग्रैनी, वो मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये सब बुदबुदाहट के साथ उसने कहा। यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम अभी सोने जाओ चाइल्ड, बच्ची, सेड अलाइस, उस अलाइस ने, कुक ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसने अपने मोजे उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, तुम जोर से चीखना मत, एंड वेक योर पुअर पा, क्योंकि तुम्हारे जो बेचारे पापा है वो जग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर कैम, लेकिन वही जो डरावना सपना था वो आया। द बूचर, एक कसाई था, विद ए नाइफ, जिसके हाथ में चाकू था, एंड ए रोप, और एक रस्सा, हु कैम नियरर एंड नियरर, जो और पास में उस छोटी बच्ची के आ रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो भयांकित सी जो मुस्कुराहट थी, उससे मुस्कुरा रहा था। व्हाइल शी कुड नॉट मूव, जब तक वो आगे नहीं बढ़ पाती। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, सिर्फ वो खड़ी हो सकती थी। क्राइंग आउट, चीख सकती थी। ग्रांड माँ, दादी माँ, दादी माँ। शी वॉक शिवरिंग टू सी, अब वो कांपने लग गई थी, उठ गई और कांपने लग गई थी। सी फादर बिसाइड, उसने देखा कि जो पिताजी थे, हर बेड, उसके एक तरफ बिस्तर पर उसके पिताजी थे। एक कैंडल इन हिज हैंड, और एक मोमबत्ती उनके हाथ में थी। व्हाट इज़ द मैटर, ही सेड, उसने कहा कि आखिर बात क्या है। ओ अरे, ए बूचड़, एक कसाई, ए नाइफ, एक चाकू, आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी माँ की याद आ रही है। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने एक तरफ उस मोमबत्ती को हटा दिया। बेंड डाउन, और नीचे झुकी। एंड कोटअप, नीचे झुके और कोटअप पकड़ लिया। द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उस बच्ची को अपनी भुजाओं में उठा लिया। कैरिंग अलोंग द पासेज, और वो गलियारे के अंदर ले गए। टू द बिग बेडरूम, उस बड़े बिस्तर के अंदर, शयन कक्ष के अंदर। एक न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, जो कि बिस्तर पर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने एक तरफ उस पेपर को रखा। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और सावधानीपूर्वक उस छोटी बच्ची को उठाया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो भी उनके एक तरफ सो लेट गए। हाफ एस्लीप स्टिल, अभी तक आधे ही सोए थे। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल, अभी भी
जो कसाई की सी मुस्कुराहट थी। ऑल अबाउट हर इन इट सीम्ड, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था, लग रहा था। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह उनके पास में करवट ली उन्होंने। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उन्होंने अपनी भुजाओं में अपना सिर पकड़ लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को कस करके पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब अंधेरा कोई मायने नहीं रखता। सी ले स्टिल, वह भी लेटी हुई थी। हियर, यहाँ आओ। रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, तुम्हारे जो पैर है वो मेरी टांगों से रगड़ो। एंड गेट देम वार्म, और उनको गर्म कर लो। सेड फादर, पिताजी ने कहा। टायर्ड आउट, थक गए थे। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो छोटी सी लड़की से पहले ही सो गए। ए फनी फीलिंग्स केम ओवर हर, और एक बहुत ही हास्यास्पद मुस्कुराहट उसके ऊपर आती है, उस लड़की को आती है। पुअर फादर, बेचारे पिताजी। नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, खैर ज़्यादा बड़े नहीं थे। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और आखिरकार उनकी देखभाल भी तो करने वाला कोई नहीं था। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी माँ से थोड़े कठोर जरूर थे। बट इट वाज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो कठोरता थी वो बहुत अच्छी थी। एंड एवरी डे, और प्रत्येक दिन। ही हैड टू वर्क, और वो काम भी तो करते हैं। एंड वाज टू टायर्ड, और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, जैसा कि मैकडोनाल्ड है। सी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उन्होंने उसकी लिखावट को बहुत ज़्यादा फाड़ दिया था। सी टायर्ड सडनली एंड सिग्ड, उन्होंने थोड़ा अचानक देखा और आह भरी। उस लड़की ने। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। आस्क्ड हर फादर, उसके पिताजी ने पूछा। अनदर ड्रीम, क्या कोई दूसरा सपना आया है क्या। वो अरे, सेड द लिटिल गर्ल, उस लड़की छोटी सी लड़की ने कहा। माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है वो तुम्हारे हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, तुम्हारी धड़कन कितनी तेज चल रही है। फादर डियर, प्रिय पिताजी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लेसन था यह कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया है। और ये जो लेसन है वो बहुत ही अच्छा लेसन है एक छोटी सी लड़की के बारे में। अगर कोई मीनिंग्स कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स।